राम 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 अणवे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी भरम विध्वंस को अंग लिखे थे। महापुरुष अपने धर्मों का विध्वंस कर रहे हैं। गोरी पूज अरुतीज मनावे खोड़ियो सांझा गावे रामचरण नारी मतिहीणी नारायण नहीं भावे। गोरी पूज अरुतीज मनावे ऐसे काम कर रहे हैं महापुरुष हमारे। पहले तो गणगौर को पूज ली, फिर तीज मना रहे हैं, फिर खोड़ियो सांझा गावे, फिर वो संझा मनाते हैं, गोबर से संझा लिखते हैं। रामचरण नारी मतिहीणी ऐसे नारी मति की हीणे नारायण नहीं भावे। ये सब फालतू के काम करते हैं, लेकिन नारायण जो मेन है, जो परमात्मा है, वो निभाता है, वो निभाता है। डाल पात पूजत रहे मूल नहीं विश्वास, सब साधन साधत फिरे हरिसू रहे उदास। डाल पात पूजत रहे, महापुरुष हमारे पेड़ है ना, अब पेड़ में मेन तो जड़ है, तो डाल पत्ती ये सब इनकी पूजा करना। डाल पत्ती मेन तो जड़ है, मूल नहीं विश्वास, जड़ में विश्वास नहीं कि पेड़ टिका किसके आधार पे। ऐसे महापुरुष हमारे बाहर के खेल खेल रहे, लेकिन ये सृष्टि टिकी किसके आधार पे, अपना जो शरीर है वो टिका किसके आधार पे है, ये तो अपने को पता ही नहीं। जिसके आधार पे टिका है उस पर तो विश्वास ही नहीं। वो आत्म निकल जाए तो करेंगे क्या। वो आत्म निकल जाए, संध्या बनाते हो गोबर की, 15 दिन तक संध्या बनाते हैं, है ना। अब उसमें क्या, बस वो खेल बना दिया है। अब उसका परमात्मा से क्या, वो गोबर से उससे सुंदर सुंदर बरस भी लगाते हैं, उसको सजाते हैं। अब समझ आया, बचपन से देखते तो बड़ा आश्चर्य, उसमें खेल खेल खेलते। हाँ, लेकिन अब यहाँ पता चला कि ये क्या बेहूदगी बात है, इसका क्या राम जी से लेना देना है। बस बाहर के तो महापुरुष फरमा ये सब खेल बना दिए। सब साधन साधत फिरे हरिसू रहे उदास, सारे साधन कर रहे हैं लेकिन परमात्मा से उदास है। हरि पोते भरिया नहीं भरिया सुख का माई, रामचरण दरबार में वे भर पावे नाय। हरि पोते भरिया नहीं, हरि पोते यानी परमात्मा के दरबार में, परमात्मा के रजिस्टर में लिखा नहीं गया, परमात्मा के अकाउंट में नहीं गया। भरिया सुख का माई, सब रिश्वत में गया। रिश्वत का पैसा सरकार में नहीं जाता है। कहीं पर अपन लाखों की भी रिश्वत दे दूं ना, तो वो सरकार के खाते में नहीं जाता, वो तो बिचौलिया खा गया, तो बीच वाला खा गया। ऐसे अपन जितने भी व्रत त्योहार तीज कर रहे हैं, सब रिश्वत है, बीच में रह रही है, वहाँ नहीं पहुँच रही है। वहाँ एक भी पुण्य अपना नहीं जाता। अपन सोच रहे कि अपन भूखे रह रहे हैं, अपन ये कर रहे हैं, तो वहाँ नहीं जाता। हल्का सा ऐसे तुमको झाँकना नहीं पड़ेगा, हल्का, ज़्यादा नहीं, पीछे इधर हो जाएगा, तो थोड़ा हल्का हल्का उनका आधा झुकना पड़ रहा है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये सारा रिश्वत में चला गया, ये सब रिश्वत में चला गया। रामचरण दरबार में वे भर पावे ना, दरबार में इसकी भरपाई नहीं होगी। वहाँ पर लिखा नहीं जा रहा परमात्मा के अपना अकाउंट खाली, चाहे अपन गणगौर को पूरे दिन भूखे रह गए हो, तीज को पूरे दिन भूखे रह गए हो, पानी भी नहीं पिया हो, लेकिन वहाँ नहीं लिखा गया है। वहाँ नहीं, ये तो सब बीच वाली चीजें हैं। परमात्मा के यहाँ इस चीजों को बिल्कुल नोटिस नहीं किया गया। वहाँ पर तो परमात्मा के हित में अपन ने किसी भूखे को 2 रोटी दे दी तो वो लिखा जाएगा। हाँ, पक्षी को दाना डाला तो वो लिखा जाएगा, निष्काम भाव वाला। बाकी एक भी चीज वहाँ लिखी नहीं जाती है। वहाँ अपना अकाउंट खाली का खाली, और अपने यहाँ बड़े खुश हो रहे कि अपन तो 365 दिन में 365 दिन त्योहार मना रहे हैं। सिरजा सिरजनहार का जासू का पाखान, रामचरण मानुष गढ़िया ताई कहे भगवान। सिरजा सिरजनहार का जासू का पाखान, महापुरुष फरमा रहे हैं कि परमात्मा ने जो सिरजा है, तो जासू का पाखान, सिरजा सिरजनहार का परमात्मा ने जो सिरजा है, जासू का, उसको पत्थर के रूप में मना रहे हैं। रामचरण मानुष गढ़िया ताही कहे भगवान, जो परमात्मा ने बनाया ना, इसको तो अपन कहते पत्थर है पत्थर है पत्थर है, फिर उस पत्थर को अपन शेप दे देते, उसको कहते भगवान है भगवान है भगवान है। अपन ने जो बनाया भगवान,
और जो परमात्मा ने बनाया है वो पत्थर। तो बोले पत्थर नहीं होता तो तुम भगवान बना के देख लो, पत्थर नहीं हो तो मूर्ति बना के देख लो, धातु नहीं है तो बना के देख लो, रंग नहीं है तो बना के देख लो। तो बनाए किसने, रंग इतने बनाए किसने, रंग भरे किसने, ये पता ही नहीं है अपने को। अपने हाथ की चीज को अपन भगवान करें और परमात्मा की बनाई हुई सारी चीजों को अपन ऐसे ही बोलते हैं कि ये तो पत्थर हैं। जैसे वर्षा धूम की धरती भी जेनाई, रामचरण संसार शठ ऐसो धर्म समाय। जैसे वर्षा धूम की धरती भी जेनाई, ओस की जो बारिश होती है ना उसमें धरती भीगती नहीं, ओस की बारिश में धरती भीगती नहीं है। ऐसा संसार मूर्ख है कि ऐसा धर्म कर रहा है वो ओस की बारिश के जैसे, कि इसमें कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं है। राम सकल पैदा करे करता कहिए सोय, रामचरण मानुष किया तो क्यों करता होय। राम सकल पैदा करे करता कहिए सोय, परमात्मा पैदा करने वाला परमात्मा करता है, परमात्मा करता है। तो रामचरण मानुष किया, परमात्मा ने मनुष्य भी बनाया, तो मनुष्य करता कैसे हो गया, बनाने वाला करता कहलाता है। अपना शरीर कितना आज किसी को पता ही नहीं चलता, माँ को पता नहीं चलता है कि अंदर लड़का है कि लड़की है, कि उसके बाल, कि उसकी आँख, कि उसकी नाक, बस वो तो खुशियाँ मनाती है, हाँ बच्चा है बच्चा। बोले अंदर दूध तो पिला के देख ले, बोले नहीं हम खा रहे हैं उसको मिल रहा है। तो किसी की ताकत है कि खुद खा रहे हो दूसरों को मिल रहा है। अभी अपन बाहर निकल के तुम खाओ और दूसरे का पेट भरेगा, ऐसा कभी हुआ है? लेकिन उसमें होता है, उसमें होता है। वो सब राम जी की व्यवस्था अंदर कैसी करते हैं। माँ के हाथ में कुछ नहीं होता, खाली अहम होता है कि हाँ मेरे मेरे पेट में मेरा ऐसा, वो फालतू का अहंकार है। उसके हाथ में एक रत्ती भर भी नहीं है। बच्चा अंदर मर जाता है वो बचा पाती है, बच्चा अंदर कुछ भी हो जाता है वो बचा पाती है। बच्चा बोले हाँ नहीं इतनी जल्दी नहीं निकले, निकल जाता है वो बचा कर सकते हैं, कोई भी नहीं बचा सकता है। तो फिर इसको अपन इतना गहराई में सोचते नहीं। अपन सोचते हैं कि अपने हाथ की बात है, अपन सोचते हैं अपने हाथ की बात है, तो डॉक्टर के हाथ की बात है, किसी के भी हाथ की बात नहीं, बस एक माध्यम बना दिया है। उसका बचने का योग होता है, किसी के हाथ से बच जाता है तो वो डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। परमात्मा ने कुछ ऐसे माध्यम बना दिए जिनको जस लिखा है, बाकी हाथ में किसी के भी नहीं है, हाथ में किसी के भी नहीं है। रामचरण संसार शठ, हाँ रामचरण संसार शठ, संसार ऐसा मूर्ख है, संसार ऐसा मूर्ख है। राम सकल पैदा करे करता कहिए सोय, रामचरण मानुष किया सो क्यों करता होय। घड़ी पत्थर की पुतली पुनि माया श्रृंगार, रामचरण इनु बेसंग कहो कौन उतरियो पार। घड़ी पत्थर की पुतली, पत्थर की एक प्रतिमा बना दी और उस पर श्रृंगार कर दिया, पत्थर की प्रतिमा बना दी और उस पर श्रृंगार कर दिया। इनके साथ आज तक यदि कोई पार लगा हो तो बता दो कोई नाम, महापुरुष हमारे आज तक जो भी लगे पार वो खुद की ताकत से लगे। बोले क्यों? शालिग्राम की सेवा करके वो लगे वो लगे। शालिग्राम से पार नहीं हुए, पत्थर से पार नहीं हुए, भगत की ताकत से पार हुए। जो भी पार हुए वो भगत की ताकत से हुए, खुद की ताकत से। अपने पास हजारों खंबे, उसको लाखों नरवों के बना दो, कोई परमात्मा प्रकट हो रहे हैं? प्रहलाद जी की ताकत से वो खंबे में प्रकट हुए हैं, भक्ति के प्रताप से, भक्त की लाज रखने के लिए, भक्त के वचन के लिए। बाकी कहीं किसी में कोई ताकत नहीं कि वो परमात्मा को पैदा कर दिया, परमात्मा उसको दिखाई दे जाए। तो आज तो कोई पार उतरा, रामचरण तजका चली विशहर गए पलाय, ताही पूज जग कहते हैं सर्पत्र पत्यो भाई। रामचरण तजका चली, अपनी होशियारी देखो, सांप काटली छोड़ देता है और अपन उस काटली की पूजा करते हैं। असली सांप की करो, असली सांप की करो। असली सांप तो देखते से भय लगता है। अभी परसों रोड चालने का इतना बड़ा सांप था रास्ते में, और वो ऐसे आधा उठा हुआ था। मैंने दूर से देखा, मैंने कहा हो ये तो आज सांप दिख रहा है। पूरी इसने सड़क ऐसे गिर, तो देख के भय लगे कि ये पार भी करेगी नहीं करेगी, झपट्टा मारेगा। और वही काटली छोड़ जाए तो उसकी पूजा करे, वही काटली छोड़ जाए और वहाँ देख के डर लगे हो ये झपट्टा मार देगा, ये क्या करेगा, कुछ भी करे। इतना लंबा चौड़ा था वो, इतना एकदम, उसका रूप भी इसने आधा उठा हुआ सड़क पे खड़ा हुआ, लोग निकलने में भी डर रहे उससे। तो असली की पूजा करो, देखा कि ले असली की। उस वक्त तो उसकी जाके पूजा कर सकते हैं, वहाँ बोले इनकी पूजा कर लो, तो वहाँ तो, लेकिन उसको उसको वहाँ मारेंगे अपन, उसको वहाँ मारेंगे कि भई अपने को खा जाएगा। और उसकी काचली की पूजा करते और कहते हैं सांप तृप्त हो गया, सांप तृप्त हो गया। वो योनि भी कितनी जबरदस्त है। बहुत कोई राग द्वेष ईर्ष्या रखता होगा ना भयानक, तो सांप बनना पड़ता है कि लोग देख के घृणा करते हैं, किसी के प्रेम में उपजता है।
किसी के भी प्रेम नहीं पचता। और सांप एक ऐसी योनि होती कि सांप कभी किसी का सगा नहीं होता है। जो उसको दूध पिलाता है वो उसके बारे में सोचता है मैं इसको खाऊंगा, मैं इसको कब खाऊंगा। तो सोचो उसके गुण कितने अवगुणों में होंगे, कितने अवगुणों में, कि जो उसको दूध पिला रहा है वो उसी को ही खाने की सोचता है। तो अपने वो जो अपना स्वभाव है, अपने को जब सांप योनि में जाना पड़े तो अपने कितने अपने में अवगुण होंगे, तो सांप बनना पड़ता है। उसमें कभी वो किसी के प्रति नमक का भाव आता ही नहीं कि मैंने इनका नमक खाया। तो अपन अभी बेनमक करते हैं ना, किसी के प्रति भाव नहीं रखते, तो फिर वो ये सांप वाली योनि में, सांप वाली योनि में जाना पड़ता है। तो और महापुरुष हमारे सामने आ जाए तो अपन मारने को दौड़े, और ऐसे उसने काचली छोड़ी तो वहाँ बोलते सर्प त्रिपत यो था, सर्प त्रिपत हो गया। धातु काट चित्राम का चौथा गड़िया पाषाण, रामचरण चेतन बिना सब ही मृतक जान। धातु काट चित्राम का चौथा गड़िया पाषाण, धातु का बना दिया, लकड़ी का बना दिया, चित्र का बना दिया, चौथा पत्थर की मूर्ति बना दी। लेकिन उसमें चेतन है क्या? उसमें चेतन है। महापुरुष एक जगह बनाते फरमाते हैं अपने को, अभी फरमाएंगे आगे, कि यदि अब पत्नी मर गई तो फिर लकड़ी की प्राण प्रतिष्ठा करा लो। जब तुम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हो, परमात्मा को वहाँ बिठा सकते हो, तो बोले पत्नी को क्यों नहीं बिठा सकते हो? बना लो लकड़ी की, धातु की, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा दो, फिर प्राण विराजमान हो गए। अब फिर उससे हाथ जोड़ो। ऐसा होता है कभी? जब वो नहीं हो सकता तो ऐसा क्यों करते हैं? तो महापुरुषों ने कहा कि चार चीजें बना ली, लेकिन उसमें चेतन है क्या? ऐसे कोई भी शरीर बहुत सुंदर बना लो, लेकिन उसमें चेतन नहीं है, उसमें चेतन नहीं है तो सब ही मृतक जान, तो मरे हुए हैं। करे देवली जीवता तो बड़ी गाड़ जगमाई, देखो करता राम की दुनिया डर पे नाई। अपने लिए राम जी मर गए, तभी तो अपन देवली बना रहे हैं कि देवल बना दो, देवल बना दो। अपने घर में कोई जीरा हो, हाँ दादाजी वगैरह, तो अपन उनका देवली बिठाते हैं, उनकी देवली बिठाते कि चलो दादाजी जी रहे, इनकी देवली बिठा दो। बोले जीते जी की देवली बिठा दी, ये तो बहुत गलत है। ऐसे राम जी को अपन ने मरा हुआ जाना तो अपन देवली बिठा रहे हैं। राम जी तो जिंदा है ना, अपने अंदर विराजमान है, तो अपन ने उनको मरा हुआ जाना। अपने को डर ही नहीं लग रहा कि अपन इनकी देवली बिठा रहे हैं। वो जो जीवित है, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, हर पल अपनी प्रतिपालना करता है, उसकी अपन ने देवली बिठा दी। और घर में कोई मरता है तो उसके बाद देवली बिठाई जाती। जीते जी की कभी बिठाते? लोग हंसते हैं, पूरा संसार धिक्कारेगा, तुम्हारे माँ बाप जिंदा, तुम उनकी देवली बिठा रहे हैं, ये तो गलत है। करे देवली घी बता तो बड़ी गाड़ जग माई, संसार में सब धिक्कारते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हो, देखो करता राम की दुनिया डर पे नाई। लेकिन परमात्मा से लोग डरते ही नहीं है। करूं देवली राम की जो मुँह आदर्श मोई, रामचरण जीवत किया बड़ा प्रायश्चित हुई। महापुरुष फरमाते मैं भी मूर्ति पूजने को तैयार हूँ। भाई आज माँ बाप सामने बैठे हैं और अपन उनकी मूर्ति पूज रहे हैं, उनको तो नहीं पूछते हैं। मूर्ति को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, मूर्ति को तो माँ बाप बोलेंगे ये मूर्ख है, हमारे को तो पूज नहीं रहा, उनका श्राप मिलेगा, श्राप मिलेगा कि हमको तो रोटी नहीं दे रहा और मूर्ति को पूज रहा है। ऐसे महापुरुष हमारे मैं भी देवली पूज लेता यदि मैं परमात्मा को मरा हुआ जानता तो। मैं परमात्मा को मरा हुआ जानता, जेमू वादर शेमो, मैं जानता कि मरे हुए हैं, तो मैं भी देवली पूज लेता। फिर मैं मूर्ति का विरोध क्यों करता? रामचरण जीवत किया, लेकिन वो जी रहे हैं और उनके जीते जी मैं करूं तो बड़ा प्रायश्चित मो, ये तो बड़े प्रायश्चित की बात है, बड़े दुख की बात है। अवतारा की प्रतिमा कर पूजे संसार, रामचरण जिस घर गया जाका नहीं विचार। बोले तो अवतारों का विरोध करते। महापुरुष फरमाने कहाँ अवतारों का, हम तो उनकी लाइन पे चल रहे हैं, जो उन्होंने किया वो करना है, उनको पूजना, उनकी पत्थर की मूर्ति को नहीं। अब कृष्ण भगवान की गीता को मानना है तो गीता को तो कोई मानता नहीं है। जो गीता में वो विरोध कर रहे, गीता में तो कह रहे हैं कि मैं वो जन्म जन्म से उन्होंने तो बताया कि मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, पर जो शरीर है ये झूठ है। जब फिर गीता की बात तुम कहाँ मान रहे, तो कह रहे मेरा शरीर झूठ है, तो अपन शरीर क्यों पूज रहे हैं? फिर अपन इस बात को जानते नहीं, अपन लकीर के फकीर हो रहे हैं, बस लकीर मान रहे हैं। जो अवतारा की प्रतिमा कर पूजे संसार, पूरा संसार अवतारों की प्रतिमा पूजता है। रामचरण जिस घर गया जाका नहीं विचार, जिस घर गया उसका कोई विचार ही नहीं है कि वो क्या करना है। जन्म मरण अवतार का जुग जुग होए अनंत, उपज समावे तास में सोगर जाने संत। जन्म मरण अवतार का जुग जुग होए अनंत,
अवतारों के अनंत 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 हर युग में जन्म हुआ। अपने को एक रामचंद्र जी का पता है, एक कृष्ण का पता है, ऐसे हर 4 युग के बाद में फिर अवतार आते हैं। हर 4 हर वो के वही फिर हर युग में अलग 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 वो के वही आते हैं। उपज मनावे तास में सो घर जाने संत। वो जहाँ से आए, वो जहाँ गए, उस घर को संत जानते हैं। अवतार जिनके आदेश से आते हैं, यहाँ काम करते हैं, जब वो मौजूद है उनमें राम जी विराजमान है, परमात्मा प्रकट होते हैं। सब अवतारों में परमात्मा प्रकट हुए और सारे काम हुए सृष्टि के, फिर वो उस घर में चले गए। वर्तमान में तो नहीं है। वर्तमान में जिस घर में गए वो परमात्मा मौजूद है, उनके आदेश से पूरी सृष्टि चल रही है, उनके आदेश से सारा काम होता, पर उसका विचार करता ही नहीं है संसार। जे सुमरू अवतार को जे कहूँ प्रत्यक हो, रामचरण पाषाण को भजतन आवे मोय। जे सुमरू अवतार को, महापुरुष हमारे मैं भी अवतार का सुमरण करूं। जे कहूँ प्रत्यक हो, मेरे सामने प्रत्यक्ष हो तो मैं भी उनका सुमरण करने को तैयार हूँ। मेरे सामने प्रत्यक्ष हो तो मैं उनका सुमरण करूं। मैं पत्थर को, मेरे को भजने नहीं आता है कि मैं पत्थर को कैसे भजूं। यदि वो सामने हो तो सुमरण करूं। रामचरण भज राम को, ये तो वही हो गया कि माँ बाप जिंदा रहे जब तक तो रोटी का पूछा नहीं, और मरने के बाद दे श्राद्ध कर रहे हैं और बड़े बड़े भोजन लगा रहे हैं। ये तो वो बात हो गई, ये तो वो बात हो गई। तो फिर उसका औचित्य, ऐसे परमात्मा चेतन घट में विराजमान है, उसकी तो हिंसा कर रहे हैं अपन, उसको तो जान ही नहीं रहे। रामचरण भज राम को, सबका करता हो, करता तज कतरिम बजे तो सबकी निंदा हो। रामचरण भज राम को, सबका करता सोए। सबको बनाने वाले वो राम जी हैं, उसमें 24 अवतार तीर्थंकर सब कुछ आ जाते हैं। सब आ गए, पूरी सृष्टि के सब देवी देवता उस परमात्मा के नाम में आ जाते हैं। तो यदि उसको भज लिया, एक पिताजी के नाम की पत्रिका है तो परिवार में 100 भी लोग हैं तो सब उसमें आएंगे। 100 लोग हैं सब उसमें आ जाएंगे, सब उसमें। लेकिन परिवार के एक लड़के का नाम लिखा है तो दूसरा लड़का नहीं आएगा, लेकिन पिताजी का नाम है तो सब शामिल होंगे। ऐसे परमात्मा का नाम है तो पूरी सृष्टि उसमें आ गई, लेकिन उस परमात्मा को छोड़ के कृत्रिम को भज रहे। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी नकली, नकली यानी अपने हाथ का बनाया हुआ, उसको बचते हैं तो सबकी निंदा होए, तो सबकी निंदा हो गई। वो तो जो जल सींचे पेड़ को तो सब वृक्ष पीवे अगाय। रामचरण एक डाहली सींचा निष्फल जाय। जो जल सींचे पेड़ को, बोले जल में पानी, पेड़ में पानी डालो पानी डालो पानी, बोले नहीं मैं तो इस डाली पे डालूंगा, मैं इस तने पे डालूंगा, मैं इस पत्ते पे डालूंगा, सब पानी वेस्ट हो जाएगा। और वही पानी, बोले फिर वो आधे पत्ते को, और बाकी पत्तों का क्या हुआ, 1000 पत्ते थे उसके बढ़ने पे क्या हुआ। लेकिन यदि जड़ में पानी डाला तो पूरे पेड़ में अपने आप पहुंच जाएगा। ऐसे राम का नाम लिया तो सबकी पूजा हो जाएगी, सबका सबके ऊपर चला जाएगा। लेकिन एक एक का कोई पूजेंगे, एक अवतार को, तो सबका फिर निंदा हो जाएगी। इसका मतलब बाकी को हम चाहते नहीं, तो बाकी सब निष्फल जाएगा। लघु देखे करतार को, अल्प बुद्धि का जीव। रामचरण दीर्घ बुद्धि देखे दीर्घ पीव। लघु देखे करतार को, परमात्मा को अपन ने बहुत छोटा बनाया, तभी तो एक ताक में बिठा दिया। बोले क्या है, राम जी की ताक, परमात्मा की ताक, भगवान की ताक है, भगवान की ताक है बस। क्यों, खुद को तो इतना लंबा चौड़ा पलंग चाहिए, इतनी लंबी चौड़ी, वो तो एक ताक में, और अपने को लंबी चौड़ी तो रसोई चाहिए, और वो एक ताक में बिठा दिया। हाँ, इसलिए तो कृष्ण भगवान ने प्रत्यक्ष शालिग्राम को जो शहद लगा रहे थे नंद जी, उसको खा लिया। बोले अभी इनको बोल दो मैं ही भगवान है तो मुझे ताक में बिठा देंगे। अब वो शहद है जो सामने जीवित है उसको तो नहीं खिला रहे, इस पे चौपड़ रहे हैं शालिग्राम में, तो उन्होंने उसको उठाया और पूरा खा के, ये उन्होंने हर चीज का भ्रम तोड़ा। लेकिन सामने वाले कृष्ण कृष्ण उसकी भी मूर्ति पूजी। कृष्ण भगवान ने तो सब भ्रम तोड़े, कह रहे मत ऐसा करो मत ऐसा, उन्होंने हर चीज का भ्रम तोड़ा। लेकिन उनको अपन वैसा जानते ही नहीं, उनके गीत गाने लगे, उनको गीत गाने लगे। अपन समझते बड़े नटखट थे, बड़े ऐसे थे, अरे वो तो तो हुए तब से, वो तो पर ब्रह्म थे। वो बताने आए थे कि भाई तुमको सृष्टि में ऐसा ऐसा रहना है, इन भ्रमों में मत पड़ो। तो वो बात तो अपन उनकी जान नहीं पाए, और उनको ग्वाला है और ये है, और ऐसे गीत गाने लगे ऐसे। तो वो तो यही उन्होंने देखा कि लघु देखे करतार को, परमात्मा को इतना छोटा जानते। अल्प बुद्धि का जीव, जीव कैसा है, वो छोटी बुद्धि का। रामचरण दीर्घ बुद्धि देखे दीर्घ पीव।
महापुरुष हमारे जिसकी ऊंची बुद्धि है वो ऊंचा देखता है कि हमारी क्या ताकत कि हम राम जी को एक ताक में बिठा देंगे। हाँ, अपने तो शक्कर के डब्बे कितनी सी शक्कर लाके बोले आज हमको जिमने जाना है, जो भोग लगा दे शक्कर के खिला दे है। और फिर ताले में लगा के भाई अभी घर में कोई वृद्ध हो, कोई बच्चा, उसको ऐसे बंद करके जाते हैं कि ले तू शक्कर खा ले, हम जिमने जाएंगे। तो आधी कटोरी में एक जैसे शक्कर के दाने खा ले, हम तो जिमने जाएंगे। ऐसा कोई करता है? फिर मर जाए तो उसको 10 दिन तक नहलाए नहीं। हमारे तो सुबह तक खुद तो नहा रहे, बोले तुम मत नहाओ ना। बोले ऐसे कोई सुहाएगा क्या? रोटी नहीं भाएगी, नहाना तो पड़ेगा। खुद नहा रहे, खुद के सुबह सुता के सब नहा रहे खा रहे, बस भगवान भूखे बैठे। नहीं भोग नहीं लगेगा 10 दिन हमारे। जिंदा के साथ अपन ऐसा करते हैं? जिंदा के साथ ऐसा करते हैं कि लोग कोई मर गया, कोई वृद्ध होता है और कोई मर भी जाता है तो उसको रोटी खिलाते कि भैया इसको रोटी दो। चाहे डेड बॉडी पड़ी होती तो भी उसको भोजन दिया जाता है कि अरे नहीं इनके साथ हिंसा नहीं करनी, इनको भोजन दिया जाए। उनको भोजन देते हैं। और अपन खुद भी खाते हैं, डेड बॉडी होती है तो खाते ही हैं कि भाई रेडी 24 घंटे तो खाना है। भोजन कर रहे हैं तो फिर भगवान को भूखा क्यों बिठा रहे? यदि सच मानते तो फिर खिलाते। इतने भरम है अपने में, इतने भरम है, सारा अत्याचार बस उस पर करते हैं। मूर्ति बिठा दी ताक में, बस उनके लिए, उनको खिलौना मान लिया, उनको ही सारा उपवास करा डालते हैं, सब उनको करा डालते हैं, अपना सब बचा कुचा। लघु देखे करतार को अल्प बुद्धि का जीव, रामचरण दीरघ बुद्धि देखे दीरघ पीव। सेवे शालिग्राम को नित प्रति प्रीत लगाए, रामचरण सांसो पड़िया जन को पूछे जाए। शालिग्राम की पूजा करते हैं, रात दिन भोग लगाते हैं, लेकिन अपने को जब आपत्ति आ जाती है तो फिर अपन कहाँ जाते हैं? किसी पंडित ज्योतिषी साध के पास जाते हैं। जब कोई भ्रम होता है तो अपन साध के पास जाते कि अरे ये शालिग्राम तो मुझसे बोलेंगे ही नहीं, भोग तो इनको लगा रहे। पूछने फिर कोई जीवित व्यक्ति होता है उसके पास जाते कि हमारे ये भ्रम है, हमारे ये भ्रम में कैसे हटे, या कोई आपत्ति आ गई या कोई दुख आ गया तो फिर उसके मुख से सुनना चाहते हैं। तो क्यों? फिर कारण क्या है? कारण क्या है? हम भी पूजी प्रतिमा साचदार मन माय, रामचरण दुख पीड़ की कबहू बूझी नाय। हम भी पूजी प्रतिमा, महापुरुष हमारे मैंने भी प्रतिमा पूजी, मैंने भी प्रतिमा पूजी, साचधार मन माय, मन में सत्य धारण करके। रामचरण दुख पीड़ की कबहू को बूझी नाय, उस दुख की पीड़ा को कभी बूझा ही नहीं। उस मूर्ति ने मेरा आंखें कभी दुख नहीं पूजा। महापुरुष हमारे मैंने भी बहुत पूजा करी, लेकिन वहाँ पे कभी पूछा नहीं गया कि तुम्हारी क्या हो रहा है। तब हमको सतगुरु मिलिया तत्का बख्शनहार, अब हम प्रकट कहते हैं भरम कलियो संसार। तब हमको सतगुरु मिलिया, महापुरुष हमारे मैंने बहुत पूजा, तब मेरे को सतगुरु मिले। सतगुरु मिले जिन्होंने मुझे तत्व की बख्शीश की, तत्व की भक्ति दी। और अब मैं प्रत्यक्ष कहता हूँ कि भ्रम कलियो संसार, पूरा संसार भ्रम है, पूरा संसार। वो पंडित जी कार्तिक के महीने में तो पूरा झाड़ू लगाते हैं, पूजा करते हैं, उठते। और अभी सोए में वो मंदिर खुलेगा 6 बजे। और पहले तो सब लोग औरतें आती थी, चढ़ाती है आराम से, सब आता है नहीं, औरतें आएगी औरतें आएगी औरतें, 1 महीने पूरा खोलते हैं। अब वो बाकी 11 महीने मंदिर बंद है, खुलेगा उसके समय से, आराम से उठेंगे खोलेंगे सफाई। बाकी तो 3 बजे झाड़ू वाड़ू लगा के साफ कर देते। तो फिर बाकी 11 महीने क्यों उनसे ऐसा कर रहे हैं हम? 12 ही महीने करो भाई। अपने जब सत्संग है तो बोला 12 ही महीने एक जैसी चलानी। ऐसा थोड़ा है कि आज होली है तो चला ली, आज दीपावली है तो चला ली, तो फिर बाकी का क्या होगा? इसका मतलब फिर बाकी भगवान कहाँ गए? करना है तो 12 ही महीने करो। तब तो तुम एक इष्ट वाले हो। 1 महीना करके अब पंडित जी आराम से सो रहे, अब वो उठेंगे आराम से करेंगे। तो बताओ भगवान तो वो के वही है, फिर भगवान में चेंज कैसे आ गया? तो इस परमात्मा इन बातों से राजी नहीं होता है। वो एक इष्ट एक रस हमेशा, जैसे भोजन का टाइम अपना हमेशा 11 रहता है तो 11-12 11-12 11-12 पूरा जीवन अपन भोजन कर रहे हैं। फिर ऐसा करते हैं क्या? फिर 1 महीना तो 11 बजे कर लिया, अब 11 महीने तक भोजन ही नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं अपन। खुद के प्रति तो अब हर टाइम में नहाना है तो 12 ही महीने एक जैसा नहा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे फिर 11 महीने क्यों अपन उनको बासी रख रहे हैं? फिर 11 महीने ऐसा क्यों करते हैं? परमात्मा ऐसी भक्ति से राजी नहीं होता है। परमात्मा ऐसी भक्ति से कभी राजी नहीं, कभी मन में शांति नहीं आएगी, मन में विश्राम नहीं आएगा। वो बाहर के खेल हो गए, वो बाहर के खेल हो गए। यदि ऐसा है तो 12 ही महीने करो, एक इष्ट मानो। बाहर की भी अपन कोई भक्ति कर रहे हैं तो गुरुदेव अपने को उसमें फरमा रहे हैं कि चाहे सरगुण हो कि निर्गुण हो, एक इष्ट एक रस के साथ में तुम उसकी पूजा करो तो परमात्मा अगला स्टेप करा देते हैं। पर शर्त ये है कि 12 ही महीने एक जैसी करो, फिर कोई दिक्कत नहीं।
12 ही महीने खेल खेल मत खेलो कि 1 महीना कर लिया और 11 महीने, ऐसा नहीं, 12 ही महीने एक जैसी करो। तो राम जी रास्ता दिखा देते हैं, परमात्मा रास्ता दिखा देता है अपने को। लेकिन अपन ने तो अपन मन गढ़ंत बातें करते हैं, मन गढ़ंत बातें राम जी के यहाँ चलने वाली नहीं है। सदगुरु मिले, उन्होंने कह दिया पूरा संसार भरम में है। रामचरण मिर्गा जगत निषाड़बा बिड़काय, भानु रूप प्रगटे भक्ति तो भरम भूत भग जाय। रामचरण मिर्गा जगत निषाड़बा बिड़काय। महापुरुष हमारे की जैसे रात को कहीं वो मृग होता है ना, मृग तो अड़वा होता है, वो पुतला बना दिया जाता है, तो बस उस पुतले को देख देख के मृग भाग जाता है। वो कोई इंसान खड़ा है, कोई खड़ा है, मारेगा मारेगा। ऐसे अपन नकली चीजों को देख देख के भयभीत हैं, और जैसे ही सूर्य आता है तो फिर भरम हट जाता है। अरे कोई आदमी थोड़ी नहीं था, या अपन ने न तो कोई भूत था न प्रेत था, ये तो पुतला खड़ा हुआ है, अपन व्यर्थ डरे। ऐसे जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब भरम जाते हैं। जाया सो तो जाब। अपन पहले कितने डरते थे कि नहीं नहीं सुहाग का व्रत है, नहीं बिल्कुल अन्न खाना नहीं है, सुहाग यहाँ आके बह गया। अरे सुहाग तो राम जी के हाथ में है, चाहे तुम कुछ ही कर लो, सुहाग देने वाले तो राम, यहाँ आके बह जाता है। यहाँ आके गया, आपको कितना ही डराएगा, अपन डरेंगे क्योंकि अपन को राम जी का पूर्ण विश्वास हो गया कि सब राम जी के हाथ की बात है। अपने हाथ का एक पत्ता भी नहीं है, एक पत्ता भी अपने हाथ का नहीं है। इसलिए जब यहाँ आया तो अपना भरम गया। जाया सो तो जावसी, आया रहता नाई, रामचरण रहता पुरुष, राम शब्द नहीं जाए। जाया सो तो जावसी, जो पैदा हुआ है वो जाएगा, जो आया है वो रहेगा नहीं। एक रहता पुरुष है वो परमात्मा, न वो आता है न वो जाता है। राम शब्द न आया न गया, शब्द रूप ही राम रूप है। परमात्मा का कोई आकार नहीं है। मुख सुन के एकादशी, करू करी करू अरु करे 11 को वास। एकादशी सो जानिए, जाका कदे न हो विनाश। गुरुदेव अपने को 84 में ले जाने का थोड़ी ना कर रहे हैं कि इनको डालो नरक में, गलत सलाह दो। परमात्मा प्रकट हुए, परमात्मा। अब एकादशी कोई बाहर सुन ले, वो हो ये एकादशी का बात ऐसी कर रहे हैं, अपने को नरक में डाल देंगे। महापुरुष हमारे, अरे एकादशी का असली रूप सुनो। एकादशी किसको बोलते हैं? यहाँ मुख से बोलते हैं एकादशी और 11 का वास करते हैं। महापुरुष हमारे, एकादशी वो होती है कि 10 तो इंद्रियां और एक मन को कब्जे में कर लिया तो उसका कभी नाश नहीं होता है। तो जिसका कभी नाश नहीं, उसको एकादशी कहते हैं। उसको एकादशी कहते हैं कि 10 इंद्रियां और एक मन जो कब्जे में हो गया, काबू में हो गया, तो उसका कभी नाश हो ही नहीं सकता, उसको एकादशी कहते हैं। अभी एक दिन अन्न नहीं खाया पर मन के अंदर तो फिल्म घूमती रही, मन के अंदर तो भूखे की फिल्म घूमती रही। अब ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें, ये बना लें, कल तो ये बना लेंगे, आज बड़ी भावट आ रही, कल का दिन है, बस कल ये खाएंगे, कल पारना इससे करेंगे। आज 11 कर रहे और पारने की तैयारी कर रहे हैं कल सुबह के लिए पारने की तैयारी, तो बताओ। और ये एकादशी करनी जिससे जन्म मरण छूट जाए। जन्म मरण लग एक रस, निभे राम का राम। भीड़ पड़िया बग जाते हैं, सोई व्रत बेकाम। फिर कोई मर गया तो बोले नहीं नहीं अब ये व्रत अपने को करना नहीं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि शुरू से अंत तक एक रस में जो निभे उसको भक्ति कहते हैं। कोई आपत्ति आ जाए और उसमें अपन व्रत नहीं कर पाए तो फिर वो तो बेकाम हो गया। बोले सुबह आ गया, सूतक आ गया, ये तुम्हारे काम का नहीं है। जब काम का नहीं है तो वो व्रत तो बेकाम हो गया। रामचरण एकादशी तू दृढ़ हृदय राख, 11 का व्रत है मूठ ले गयो मार। खुद भी व्रत करते में बिना पानी वाला जब सोमवार करते थे तो उसमें भी टाइम पीरियड आ जाए तो काउंट नहीं होता था, तो आंतड़े टूट जाते, वो एक दिन भूखे रहेंगे और काउंट नहीं होगा तो उसको गोली लेके आगे पीछे करते। क्यों? क्योंकि फिर काउंट नहीं होगा, और काउंट नहीं होगा, इतने भूखे बिना पानी के दिन भर रह रहे और काउंट नहीं हो तो कितनी तकलीफ की बात है। तो निष्काम चला जाता, वो व्यर्थ। और भूखे रहना जरूरी है, क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं कि नहीं कर, तो फिर व्रत में भांगा पड़ जाता है। जो 16 करते थे बिल्कुल भूखे, और उसमें यदि आपने उसमें एक का भी खा लिया, आपको वो फल तो नहीं मिल रहा है पर आपको भूखे रहना है, तो फिर मन में श्रद्धा नहीं रहती थी, अरे राम भूखे रहने लगा तो ही नहीं, भूखे रहने लगा तो ही नहीं। तो बताओ उसमें कितने भ्रम थे और कितना दुख मिलता था। भूखे रह के फिर दुख मिलता था, काउंट नहीं हुआ, काउंट नहीं हुआ, 16 की जगह 20 हो गए, 20 बार भूखे रहना पड़ा। सारी सुरता उसमें ही रहती थी। तो ऐसे खेल अपन ने खेले, अब पता चला ओहो अपन ने ये व्यर्थ मेहनत करी। राम जी की भक्ति तो बहुत सरल है और बहुत अपने को आराम देने वाली है, पर अपने को इसका पता ही नहीं है, इसलिए वो व्रत बेकाम है।
जो आपत्ति में काम नहीं आए। रामचरण एकादशी तू दृढ़ कर हृदय राख, 11 का व्रत है मोठ ले गयो मार। एक अन्न का दाना मोठ का चला जाए किसी का भी तो व्रत चला जाता है, इसलिए कच्चा व्रत है कि जो टूट जाए जरा सी गलती में वो व्रत कैसा है, जो टूट जाए वो व्रत कैसा है। इसलिए तू दृढ़ कर हृदय में रख एकादशी को। रामचरण को वा जगत राम संबंध रुचि नाई, आन बरम सिरगागरी ढुक पीवे तामाई। रामचरण को वा जगत, संसार कैसा है, कौवे के जैसा है जिसकी राम रूपी समुद्र में रुचि है ही नहीं। उसने आन धर्म के सिर पे गागरी ले रखी, इसमें ढुक ढुक के पानी पीता है। जो बाहर सागर खुला है उसमें पानी नहीं पी रहा है, गागरी से पानी पी रहा है। वो आन है, वो भरम है, उसमें से पी रहा है। सागर जो खुला है, ऐसे परमात्मा जो खुले हैं, जो हर कण कण में विराजमान है, उनको तो पूज नहीं रहा है। एक एक स्थान पे, एक फिक्स जगह पर एक काम कर रहा है। इसलिए महापुरुष अपने भरम हटा रहे हैं कि अरे राम का भजन करो, उस परमात्मा को जानो। आगे और फरमाएंगे, जय राम राम जी